जय गुरुदेव। नमस्कार। आज आप लोग के सामने एक और वीडियो के साथ अपने देश के बारे में बात करते और अपने देश की दशा परिवर्तन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसके बारे में कुछ दिनों से या कुछ सालों से चर्चा है। मैं तो इनका इस दशा परिवर्तन का एक वीडियो 2023 में ही बनाया था, जो शायद इस टॉपिक पे था, क्या भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो वो दशा जो है ना, मंगल का दशा, महादशा मंगल का, हमारे देश भारत में आ चुका है। कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से ये 28 अगस्त को ही आया है, और अगर एक आध मिनट इधर उधर किया जाए तो ये 5 सितंबर को लग रहा है। खैर, ये 2-4 दिनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर मंगल का दशा किस तरह हमारे देश पे प्रभाव डालेगा, चलिए इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। मंगल जो है ये एक ड्राई प्लैनेट है, मार्स एक ड्राई प्लैनेट है, और मंगल को ना सेनापति भी कहा जाता है युद्ध का। और ये हमारे भारत के चार्ट में सेकंड हाउस में जेमिनी मतलब मिथुन, एक एयरी राशि पे बैठा हुआ है। ठीक है, साथ में गुलिका और मांडी भी है। एक तरफ राहु है, दूसरे तरफ 5 प्लैनेट्स है, जिसमें सैटर्न सन भी है। एक तरफ से ये कह सकते हैं कि हम पापकत्री योग भी बना रहा है, क्योंकि ये सैंडविच की तरह दो तरफ से दो क्रूर ग्रहों के बीच में है मंगल। तो क्या क्या ला सकता है मंगल? अभी तक चंद्रमा का दशा था, अब मंगल का दशा आ गया। जैसा कि मैं बोला हूँ कि मंगल एक ड्राई प्लैनेट है, एक कमांडर है आर्मी का, एक सेनापति है। तो इस दशा में जो होगा वो इस तरह से हो सकता है कि मार्स का दशा में हमें इस बात पर सावधानी रहना चाहिए कि युद्ध की स्थिति आ सकती है। ये दशा आने के पहले भी एक बार हो चुका है, और ये दशा में भी हो सकता है। दूसरा चीज, ये सेकंड हाउस में मार्स का दशा हमारे आंतरिक कलह को भी दिखाता है। मतलब हमारे यहाँ रायट या आंतरिक कलह भी हो सकता है, जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। तीसरा, मंगल जो है हमारे अगर चार्ट में देखा जाए, भारत के चार्ट में, तो मार्स ज्ञानाति कारक होके आर्द्रा नक्षत्र में, ज्ञानाति कारक मतलब हो जाता है ट्रबल मेकर, और आर्द्रा वो नक्षत्र जो तूफान, साइक्लोन ये सब लाता है। मतलब इस दशा में नेचुरल कैलामिटीज भी बहुत सारे होंगे, चाहे वो एयर से हो चाहे वो अर्दी हो। तो नेचुरल कैलामिटीज भी इस दशा में होंगे, और साथ साथ युद्ध जैसी स्थिति में एक साइक्लोन की तरह स्थिति पैदा हो सकता है। मंगल जमीन के भी कारक हैं, तो इस दशा में हो सकता है बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स बिल, कुछ तो पहले चर्चा में थे, हो सकता है इम्प्लीमेंट हो। इस दशा में पुलिस रिफॉर्म्स बिल भी आ सकते हैं। और साथ साथ चूंकि ये एयरी राशि में बैठा हुआ है, एयरी साइन में बैठा हुआ है, तो मंगल इस समय क्या करेंगे, हमारा एयर डिफेंस को मजबूत करेगा। और इस तरफ मिसाइल्स और ये बहुत सारे चीज़ें का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और इनका हम निर्यात भी करेंगे। और ऐसे देखा जाए तो मंगल सेकंड हाउस में बैठ के अपना चौथा दृष्टि, फोर्थ जो इनका ये है दृष्टि है, वो हमारा 5th हाउस पे दे रहा है। 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस होता है पद का, राजा का, कुर्सी का, सिंहासन का। तो वहाँ पर भी मंगल का दृष्टि है। तो अभी जो देश के राजा होंगे या हैं, वो बहुत इजी स्थिति में नहीं रहेंगे। साथ साथ मंगल का 7वां दृष्टि जो है वो हमारे 8th हाउस पे है। मतलब इस स्थिति में देश में जो छुपा हुआ शत्रु है उनका भी नाश होगा। और उनका 8वां दृष्टि जो है, जो सबसे क्रूर माना गया, वो 9वां घर पे है। तो ये हो सकता है, चांसेस रहेंगे कि हमारे जो पिलग्रिमेज है, धार्मिक स्थान है, उन पे कोई अटैक हो, तो वहाँ पर कुछ भगदड़ हो, कुछ घटनाएं हो। तो हमारे धार्मिक स्थानों को भी बहुत सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। साथ साथ कुछ जो ऊंचे बड़े कद के धर्मगुरु हैं, उन पर भी किसी तरह का अटैक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का 8वां दृष्टि 9वें घर पे है। 9वां घर जो होता है वो गुरुओं का भी होता है और धर्म स्थानों का भी होता है।
तो उधर भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह मंगल का जो ये पूरा जो समय रहेगा, ये समय में इन सब घटनाओं का बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहेगा। शेयर मार्केट की तरफ से देखें तो जो डिफेंस सेक्टर का शेयर है, जो खासकर एयर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, मिसाइल से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, उन लोगों का बोलाबाला रहेगा। ऐसे मंगल ड्राई प्लैनेट है, तो बहुत ज़्यादा भारत का आर्थिक उन्नति मुझे नहीं लग रहा है कि इस पीरियड में होगा। हाँ, ठीक ठाक रहेगा, पर बहुत ज़्यादा होगा ऐसा नहीं है। और ज्ञानाति कारक है, तो इसलिए ये दशा तो निश्चित रूप से भारत के लिए थोड़ा सा ट्रबल मेकर होगा। ऐसा नहीं है कि हम शांति से पूरा दशा को बिता देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी एक बड़ा इवेंट और होने वाला है, वो है चंद्र ग्रहण, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। आज मंगल के बारे में बात की, जो कि एक महादशा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और कैसा लगा अपना ज़रूर कमेंट दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्पिरिचुअल और ज्योतिष से रिलेटेड बातों को जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।